अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अफगानी खमीरी रोटी बनाने की पिछली रेसिपी में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और बहुत सारे व्यूवर्स ने चैनल को भी सब्सक्राइब किया। इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ लोगों का गिला था, अफगानी रोटी बनाना तो सीख लिया लेकिन हमारे पास डबल तवा नहीं है, तो आप हमें बता दें सिंगल तवे पे अफगानी खमीरी रोटी कैसे बनेगी। इसी मसले का हल लेकर आज मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको अफगानी खमीरी रोटी सिंगल तवे पे बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप भी देखने के बाद अफगानी रोटी सिंगल तवे पे बना सकते हैं। अफगानी खमीरी रोटी सिंगल तवे पे कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बताऊंगा। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए अफगानी खमीरी रोटी सिंगल तवे पे बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले परात के अंदर 1 किलोग्राम सुपरफाइन आटा छन्नी से छान कर शामिल कर देंगे। आटे के अंदर 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट यानी कि खमीरी शामिल कर देंगे। साथ ही साथ आटे के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। आखिर में आटे के अंदर 1 अंडा तोड़कर शामिल करेंगे। हाथों को वॉश करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और अफगानी खमीरी रोटी बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। याद रहे, आटे के अंदर पानी शामिल करने से पहले पानी को नीम गर्म कर लेना है। डो तैयार होते ही डो को सॉफ्ट करने के लिए 4 से 5 दफ़ा पंच कर लेंगे। डो को पंच करते टाइम हाथ के साथ पानी लगा लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 4 से 5 दफ़ा डो को पंच करने के बाद डो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। तैयार किया हुआ डो दूसरी परात के अंदर शामिल कर देंगे। डो को परात के अंदर शामिल करने के बाद कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। डो को ग्रीस करने के बाद 1 घंटे तक राइस होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइस हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा डो उठाएंगे और सेम साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े का साइज आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चार पेड़े बना करके रेडी हैं। अब हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। पेड़े बनाकर रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। सिंगल तवा चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे। हाथों के मदद से इस तरह प्रेस करके रोटी की शेप को बड़ा करते जाएंगे। रोटी राउंड शेप में तैयार करने के बाद पानी को दोनों साइड पे अप्लाई करना है। रोटी को दोनों साइड से पानी अप्लाई करके उठा लेना है और तवे पे जाके डाल देना है। रोटी को तवे के ऊपर डालने के बाद रोटी की शेप को इस तरह सेट कर लेना है। अब हम रोटी के ऊपर सफ़ेद तिल डाल देंगे।
रोटी को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद तवे को उठाकर उल्टा कर देंगे और चूल्हे के ऊपर रोटी को इस तरह बेक करेंगे। याद रहे फ्लेम को लो करके रोटी को फ्लेम यानी कि आग से 1 फीट दूर रख के बेक करना है। रोटी ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद रोटी तैयार होकर के रेडी है। अब हम रोटी के ऊपर देसी घी अप्लाई करेंगे। देसी घी अप्लाई करने के बाद छुरी की मदद से रोटी को तवे से अलग करके उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी तवे से उतारने के बाद दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी है। अब आपने बाकी रोटियां भी सेम इसी तरह बना करके रेडी कर लेनी हैं। तैयार किए हुए डो से 4 रोटियां बना करके रेडी हैं। आखिर में गार्निशिंग के लिए रोटी के ऊपर हरा धनिया बारीक काट कर शामिल कर देंगे। उम्मीद है ये रोटी आप भी सिंगल तवे पे इजीली बना लेंगे। तोड़कर दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नरम और फ्लफ़ी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।